नमस्कार दोस्तों, आज रेडियो एलजे के स्टूडियोज़ में एक विशेष मेहमान हैं शिवाली ठाकर, जो कि एलजे इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस में असिस्टेंट प्रोफेसर है। नमस्कार मैडम। मैडम, आपको कहा जाए कि आप अपनी पहचान दो, तो आप कैसे पहचान देना पसंद करोगी? पहचान की बात की जाए तो मैं जब जाती हूँ कहीं अपनी कविता को प्रस्तुत करने के लिए, तो थोड़ा 2-3 लाइन से शुरुआत करती हूँ और वो 2-3 लाइन से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सम अप हो जाती है। बिल्कुल। कर्मभूमि तो अहमदाबाद है, पर जड़े उज्जैन से रखती हूँ। यूँ तो दुर्गा की भक्त हूँ, पर नाता महाकाल से रखती हूँ। जिज्ञासा बहुत होती है, इसलिए पढ़ती हूँ, खुद लिखती भी हूँ और इन जिज्ञासा को लोगों में बांटने के लिए यूनिवर्सिटी से पढ़ाती हूँ। हिंदी यूँ तो पहला प्यार है, पर शादी अर्थशास्त्र से कर बैठी हूँ, सो वैसे ही पढ़ाती हूँ और वैसे ही मज़े करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। देखो, एक इंट्रोडक्शन भी कैसे अलग से हो सकती है, वो मैडम ने हमें बताया। मैडम, ये आप क्रिएटिव हैं, आप सर्जन से जुड़ी हुई हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो स्कूल टाइम से हुई थी। स्कूल में लोकल न्यूज़पेपर में लिखा करती थी, इंग्लिश में लिखा करती थी हालांकि, बट ये जो एक्सप्रेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो वहाँ से शुरू हुआ। फिर थोड़ा थोड़ा बड़े होने लगे, स्कूल से कॉलेज जाने लगे, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज आया जहाँ पर उज्जैन से मुंबई शिफ्ट हुई और मुंबई में अगेन थोड़ा भूल गई। अच्छा। कि अपना एक्सप्रेशन का एक जो ब्लेसिंग है जो भगवान ने दी हुई है वो थोड़ा सा भूल गई थी। जैसे मुंबई की लाइफ शुरू हुई, फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत डिफिकल्ट है। आप एक छोटे शहर से एक बड़े शहर में जा रहे हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं, आजकल सबको आती है। एंड एक पॉइंट था, एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पर आई थॉट कि यार क्या करें, हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उज्जैन कंप्लीटली हिंदी स्टेट, हिंदी डोमिनेशन, महाराष्ट्र, मुंबई, जहाँ पे लोगों को लगता है कि इंग्लिश के बिना काम नहीं हो सकता। अब लिखते तो अच्छा है लेकिन बोलना नहीं आता। सो उस वक्त मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे बोला कि कुछ तो ऐसा तुम्हारे पास होगा, ही डिडंट न्यू दैट आई राइट, कुछ तो तुम्हारे पास ऐसा होगा कि तुम ये जितनी भी चीज़ें तुम्हारे मन में भरी हुई है ये तुम निकाल सको। एंड सडनली इट क्लिक्ड दैट आई यूज्ड टू राइट, व्हाई डोंट आई स्टार्ट राइटिंग, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग डायरी। राइट। उसके बाद ग्रेजुअली थोड़ा सा लाइफ आगे और बढ़ा, आगे बढ़ा, MBA किया, MBA करके फैमिली हुई धीरे धीरे। एंड हाँ, लिखना तो चल रहा था, लेकिन वो उस सिर्फ एक था कि एक्सप्रेशन जो अंदर भरा हुआ है उसे निकालना है। राइट। और अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ें की। MA चालू किया, MA इकोनॉमिक्स चालू किया, तब थोड़ी सी मैच्योरिटी भी आ गई थी। बट फिर भी ना, आजकल बच्चों को ऐसा होता है कि वो बुक्स के पीछे कुछ कुछ लिखते रहते हैं। तो ऐसा लिखते 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 बहुत कुछ लिखा हुआ था। सो ये पूरी शुरुआत क्रिएटिवली जर्नी अभी तक तो चल रही थी। राइट। मैडम, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर से आते हैं, बराबर है। उनको भी कहीं ना कहीं ये ऐसा कुछ होता होगा कि भाई यार, एक्सप्रेशन का कुछ कोई जरिया होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप उनको क्या सलाह दोगी? देखिए, पहले तो ऐसा है कि हर किसी के पास अलग अलग चीज़ें होती हैं करने के लिए। कुछ लोग गाने लिख कर एक्सप्रेशंस करते हैं, कुछ लोग गा के करते हैं, कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग ड्राइंग करते हैं। सो ये तो हमें खुद को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम कौन सी चीज़ में अपना एक्सप्रेशंस कर सकते हैं। जैसे बिकॉज मैं कॉलेज प्रोफेसर हूँ, फुल टाइमर हूँ, तो बच्चे आते हैं, बच्चे बात भी करते हैं। मेरी जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बहुत सारे गाँव से आ रहे हैं बच्चे। सो ये आके जब बताते हैं तो वी ट्राई टू आइडेंटिफाई, लाइक आई ट्राई टू एक्चुअली सी टू इट कि वो क्या करते हैं। सो वी स्टार्ट विथ कि आप क्या कर रहे हो फ्री टाइम में, किस टाइप की चीज़ें आती, किस टाइप के ख्याल आते हैं आपको। आप किसी चीज़ को देखते हो तो आपको क्या लगता है। जैसे एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आई रिमेंबर मेरे MA के टाइम पे देयर वाज अ सेशन ऑन माइग्रेशन, इकोनॉमिक्स का सेशन था, कैसे माइग्रेंट लेबर्स इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। एंड इट जस्ट हैपेंड कि मैंने वो 4-5 लाइन उस सेशन के चलते, अगेन मैं ये प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि बच्चा सेशन के अंदर कुछ करे ऐसा, बट येस, उस सेशन के चलते आई रोट 4 लाइन्स। These 4 lines got validation during COVID.
राइट। कोविड में जब सिटीज़ छोड़कर अपने नेटिव की तरफ जा रहे थे, तब वो 4 लाइन स्टक हुई एंड आई कुड रिकलेक्ट दैट उस वक्त मैंने स्टेटस पे, मतलब तब व्हाट्सएप स्टेटस का एक थोड़ा टाइम और था, बहुत सारे लोग ऑनलाइन ही थे। ऑनलाइन थे। I just put it on the status. I get so many replies on Yeah. the status saying that, how do you do this? या Please do something more on this. Right. And I started writing motivational poems. राइट। जैसे एक poem का I remember the title. बट बिफोर दैट व्हिच वर दोस 4 लाइंस? It was on मुसाफिर. So एक कारवां जो चला जा रहा है, सिर्फ चला जा रहा है, ना मंजिल का पता है, ना रास्ते का खबर है, कुछ करीबी से मिलने, कुछ करीबी से दूर जाने, बस चला जा रहा है, चला जा रहा है. So this was only these 4 lines. Yeah. And then I started with writing motivational lines. जैसे I had so again I won't be reciting all the poems, but then I had a poem that शहर तू चुप क्यों है. And after that I started writing on that what are the advantages of being at home during COVID. Right. And you know that boosted me. After a few days I got 2-3 messages which says कि शिवाली बहुत दिन हो गए, तुमने कुछ लिखा नहीं, प्लीज़ लिखो, ताकि हमको एक चीज़, एक मोटिवेशनल चीज़ ऐसी दिखे फ़ोन में, क्योंकि फ़ोन में तब बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आया करते थे कि इतने लोग मर गए, इतने लोगों को जगह नहीं मिल रही है. सो ऐसी सारी चीज़ें आ रही हैं और एक स्टेटस आपका देख लेते हैं ना, तो हमको लगता है कि यार नहीं, दुनिया में और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं. सही बात. सो दैट इज़ वॉट मेड मी राइट मोर एंड मोर नाउ. राइट. सो अब तो ऐसा है कि ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे, एवरी 5 days आई एम राइटिंग, एंड इफ आई एम नॉट राइटिंग आई स्टिल गेट दोज मैसेजेस. राइट. दोस्तों, हम शिवाली जी से बात कर रहे हैं. मैडम, एक सवाल ऐसा होता है कि ये जर्नी जो है शुरू हो गई, आपको वो भी याद होगा, आपका पहला कोई परफॉर्मेंस होगा स्टेज पे जहाँ पे आपने वो अपनी जो रचनाएं हैं वो प्रस्तुत की. जी. एज आई सेड कि मैं ना बुक्स के पीछे लिखा करती थी. तो एमए में मेरी एक फैकल्टी थी. अगेन मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैं ऐसा प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो फैकल्टी थी एंड उन्होंने जस्ट देखा कि आई स्टिल रिमेंबर इट वाज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेशन चल रहा था, जहाँ पे कोई थ्योरी चल रही थी. आई थिंक एग्रीगेट डिमांड की थ्योरी चल रही थी एंड मैं पीछे, मुझे कुछ ऐसे दिमाग में आया एंड आई वाज राइटिंग एंड शी सॉ. उन्होंने उस वक्त मुझे कुछ नहीं बोला एंड शी जस्ट, मतलब उन्होंने, हम एज अ फैकल्टीज हम कई बार ना इग्नोर करते थे, हाँ ठीक है चलो एटलीस्ट सुन रहे हैं. एंड that was a day of I think just one day before Gandhi Jayanti, and suddenly I was sitting in the audience. I was in the organizing team of that particular event, and उन्होंने मुझे एकदम से खड़ा कर दिया कि now Shivali will recite something, and I was like Shivali. And I was looking behind. I was like, who is Shivali? Who is another Shivali in the audience? And she's like, you, because I have seen you writing something. It is on your last fourth page. And I opened that last fourth page, and it was on what are you seeing or what are you observing in the newspaper every day. So it was on that. It was talking. So that poem, अगेन आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है वो पोएम क्या है, बहुत पुरानी बात है ये, ऑलमोस्ट 2000 नहीं, लेकिन उसकी जिस भी आप बता सकते हैं. हाँ, तो उसके अंदर ना देयर वाज समथिंग ऑन आत्मनिर्भर भारत, देयर वाज समथिंग ऑन डिजिटल इंडिया, देयर वाज समथिंग ऑन जीएसटी. सो ऐसे 3-4 पैराग्राफ थे उसमें. अच्छा. एंड बिकॉज वो मैम ने देखी थी तो उन्होंने बोला तुम वही बोलोगी. नाउ देयर वाज नो प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने वो पढ़ा नहीं है, मैंने सिर्फ लिखा है. अब ये चीज़ मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम लिखते कुछ और हैं, जब हम बोलते हैं तो हमें लगता है वो सिंक नहीं हो रहा, और वो सिंक नहीं होता ना, तो बोलते बोलते हम उसको सिंक करना चाहते हैं और हम कर लेते हैं. राइट. सो हमें सो अगेन इट्स अ लर्निंग जो मेरी है, और सजेशन जो सबका है. अगर आप लिख रहे हैं, इवन अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर उसको रिविजिट करते रहिए. वो इम्प्रूवमेंट का एक लेवल है. सो आज भी अगर मैं लिखती हूँ, उसको स्टेटस पे डालने के पहले 4 बार पढ़ती हूँ, और वो 4 बार पढ़ने के बाद भी स्टेटस पे डाल भी दिया, और किसी ऐसे ने मुझे अगर अप्रिशिएट कर दिया जो माइन्यूट डिटेल देखता है, तो मैं वापस से वो स्टेटस चेक करती हूँ कि इसने लाइक किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने वो परफेक्शन कहीं भूल कर दी देखने में. सो इट इज ऑपोजिट. यूजुअली व्हेन वी गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम दोज पीपल ना, हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको अलग तरीके से देखती हूँ. अच्छा, मीन्स दोस्तों, ये बात ये है कि लाइक्स को भी
क्यों लाइक किया है, एनालाइज करना है, और लाइक बिल्कुल। को सिर्फ वो फेस वैल्यू पे नहीं लेते हुए नहीं लेना। उसके डिटेल में जाना है, वो भी एक अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी एक सीखने जैसी बात है। मैडम, एक सवाल ऐसा भी होता है कि ये जो आपकी क्रिएटिव जर्नी है, उसको आप जो डे टू डे जो लाइफ है, डे टू डे जो आपका प्रोफेशन है, उसके साथ कैसे जोड़ते हैं? सबसे पहले तो वाई दिस प्रोफेशन। सो ऐसा था कि मेरा एक गोल या लाइफ का एक टारगेट हुआ करता था कि मैं कॉर्पोरेट में 45 इयर्स तक मैं कॉर्पोरेट में काम करूँगी। 45 के बाद आई मूव टू एकेडमिक्स, क्योंकि वो पहले से थोड़ा सा ऐसा था कि पढ़ाना है, एंड लकीली स्कूल टाइम से ही पढ़ा रही थी मैं। थोड़ा सा एक सेल्फ इंडिपेंडेंट तरीके से भी हमको देखना होता है, एंड प्लस उज्जैन से मुंबई, सो बहुत सारी चीज़ें थी जो इंसिस्ट करती थी। एंड दैट इज़ हाउ दो 40 जैसे वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हमारी लाइफ हमारी तरह चले, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं। सो ग्रेजुअली शिफ्टेड टू एकेडमिक्स में शिफ्ट हुई। उसके पहले थोड़ा सा बिजनेस भी किया है, सो थोड़ा सा बिजनेस के एंगल को भी बहुत अलग अलग तरीके से देखा है। सो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन हम डायरेक्टली एलजे पे आते हैं, एलजे इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फैमिली बिजनेस में आते हैं। सो ऐसे तो मैनेजमेंट में ही पढ़ा रही थी, मुंबई में भी, यहाँ भी मैनेजमेंट में पढ़ा रही थी। एक अपॉर्चुनिटी था कि बिजनेस के बच्चों को ग्रूम करें, ऐसे बच्चों को ग्रूम करें जो अपने आप को ढूंढ रहे हैं फैमिली बिजनेस में, ऐसे बच्चों को ग्रूम करें जो अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं। तो बिकॉज बचपन से मेरा भी ये थॉट रहा है, दो माय फादर वाज अ बैंकर, लेकिन उनकी भी बहुत इच्छा हमेशा रहती थी कि मतलब ऐसा कुछ करें। जैसे मेरे फादर ने भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं, बिजनेस भी किया हुआ है, स्टॉक मार्केट भी किया हुआ है काफ़ी हद तक, तो वो अपब्रिंगिंग उस तरीके से हुई है। और एक थॉट है कि मेरे लाइफ में प्रोफेसर्स, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसे आज पूरे इंटरव्यू में मैं सिर्फ मेरे प्रोफेसर्स और टीचर्स की बात कर रही हूँ, मेरे मेंटर्स की इन शॉर्ट। सो नॉट टीचर्स एज एन सिर्फ पढ़ाने वाले। सो आई स्टिल रिमेंबर मेरी 4th स्टैंडर्ड की इंग्लिश टीचर जॉन मैडम, जिन्होंने मुझे लिखना सिखाया, ग्रामर ठीक किया। आई स्टिल रिमेंबर अली मैम, जिन्होंने मुझे न्यूज़पेपर में लिखना कैसे होता है, रीडर्स व्यूअर्स क्या होते हैं। आई स्टिल रिमेंबर शिव प्रसाद सर, जो मेरे कॉलेज के थे, जिन्होंने मुझे वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन पे जाते जाते बचाया कि भाई तुम लिखो। MA की प्रोफेसर, जिन्होंने मुझे स्टेज पे सीधा जाके खड़ा कर दिया कि जा अब तू बोल। सो ये सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन इतना हाई था ना कि मुझे वो एकेडमिक्स में मतलब अपने आप मैं चली गई। अच्छा। और बहुत स्टूडेंट्स का प्यार भी मिलता रहता है। जैसे स्पेसिफिकली मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। मेरा एक बैच, मतलब हमारा LJ इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फैमिली बिजनेस का एक बैच पास आउट हुआ, जिनके लिए लिखा, जिनके कुछ बच्चों को पर्सनलाइज पोएम्स लिख के दिए हैं। राइट। सो अगर इफ यू इंसिस्ट, मैं 4 लाइन बोलूंगी, वो पक्का वो पढ़ना है आप। सो ये पूरे इंस्टीट्यूट में फुल टाइम फैकल्टीज हम कुछ लोग ही हैं। सो हर दिन नई चीज़ें होती हैं। सो ये जस्ट एक भूमिका जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल। सो हर दिन एक नया पड़ाव है यहाँ, हर दिन एक नया पड़ाव है यहाँ, हर दिन एक नया मुकाम है यहाँ। कुछ तकलीफ़ें, कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, कुछ दुख भरी, कुछ खुशनुमा, कुछ ऐसे युवाओं का साथ जो तलाश कर रहे हैं खुद के अस्तित्व को, कुछ ऐसे हीरो को तलाशना अभी मुझे बाकी है, कुछ ऐसे पंछियों को पर देना मुझे बाकी है। इसलिए मैं थोड़ी मेरी जर्नी थोड़ा और लंबा रखना चाहती हूँ यहाँ पर, और जितने भी हो सके एंटरप्रेन्योर्स और फैमिली बिजनेस को मेंटर करना चाहती हूँ। राइट। लेकिन मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा मैडम कि ये जो आपने ये लिखा है, वो मुझे लगता है कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं LJ यूनिवर्सिटी की, जी, उनके डायरेक्टर्स और उनके असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, वो भी इसके साथ कोरिलेट कर पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं एक पार्ट में या फुल इन फुल वो कहीं ना कहीं उनकी भी स्टोरी है। नहीं, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है ये जो पूरा जो फैकल्टी बनता है, सी इट इज़, ये जो प्रोफेशन है पढ़ाने वाला,
अगर पैशन नहीं है या तो आप ये प्रोफेशन में नहीं आ सकते। या सो जहाँ तक एलजे की बात है या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात है, अगर पैशन नहीं है, अगर जो आपने लिया है सोसाइटी से वो आपको देने की अगर इच्छा नहीं है, तो आप इस प्रोफेशन में सर्वाइव नहीं कर सकते। सही बात है। इट इज़ नॉट सर्वाइवल बट इट इज़ लाइक एक अच्छा लाइफ। या आज अगर कोई स्टूडेंट आके सिर्फ इतना बोल दे कि मैम उस दिन जो आपने सजेशन दिया था ना, उससे तो जो चेंज आ गया ना, तो सर वो तो ऐसा है ना कि इट इज़ लाइक हेवन। मतलब ऐसा लगता है कि आपने जितना भी लाइफ में काम किया है ना, इससे बेस्ट आपने कोई काम ही नहीं किया। सही बात है। सो एक वो है कि अच्छा, एक्चुअली ये जो प्रोफेशन है मैं तो ये भी मानता हूँ कि ये क्रिएटिव है। जी बिल्कुल और क्रिएटिविटी नहीं है तो वो काम लगेगा, बिल्कुल। लेकिन क्रिएटिविटी के साथ यदि कोई जुड़ता है इसके साथ, तो मुझे लगता है कि वो बच्चों के लिए भी अच्छा, मीन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। बिल्कुल आपका सर, क्या एक्सपीरियंस? बिल्कुल सर, क्रिएटिविटी येस, हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते भी हैं ऐसे, लेकिन ऐसा है कि जब तक इनर मोटिवेशन नहीं आने वाला या जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि आप कहाँ पर अपना एक्सप्रेशन कर सकते हैं, कहाँ पर अपने इमोशंस डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो सेल हो रहा है वो इमोशंस ही सेल हो रहा है। हर जगह आप हर एक फील्ड ले लीजिए, आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, आप फाइनेंस ले लीजिए, हर जगह एक बिहेवियरल पैटर्न आता ही है। सो अगर एज अ फैकल्टी या एज अ स्टूडेंट क्रिएटिविटी अगर आपको नहीं पता, अच्छा एक्सप्रेशंस अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, कुछ अच्छे ड्राइंग कर लेते हैं, कुछ अच्छे लिख लेते हैं, कुछ पोइट्रीज कर लेते हैं, कुछ सॉन्ग्स लिख लेते हैं, गा लेते हैं। बहुत सारे लोग डांस में मतलब कुछ स्टेप्स ऐसे डाल देते हैं जैसे हम ऑफन देखते हैं। सो ये डेफिनेटली हर फील्ड में ज़रूरी है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से क्रिएटिव होता ही है। वो ह्यूमन टेंडेंसी भी बोल सकते हैं, ब्लेसिंग भी बोल सकते हैं, सबका अलग अलग तरीका है और जो ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो जर्नी शुरू हुई आपकी, स्टेज परफॉर्मेंस भी आपने किए हुए हैं। जी किए जी। वो उसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं एक बुक लॉन्च में गई थी और वो बुक लॉन्च भी ऐसा था कि एक फ्रेंड कम फैकल्टी अरेंज कर रहे थे और उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया क्योंकि स्टेटस मेरा वो देखते हैं। सो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि मैम एक बार आ जाओ। सो आई वाज वेरी बिजी। मैंने उनको बोला मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं थोड़ा मैनेज नहीं कर सकते, मेरे 2 किड्स हैं, दे आर ट्विंस डॉटर्स हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एंड इज़ लाइक नहीं आपको तो आना ही पड़ेगा। एंड आई एम वेरी लकी टू हैव अ फैकल्टी कम फ्रेंड लाइक हिम हु एक्चुअली इंसिस्टेड मी, एंड बिकॉज ऑफ हिम मैंने उनको बोला ठीक है मैं 1 घंटे के लिए आ सकती हूँ। मैं गई वहाँ पर, आई मेट अ लेडी श्रद्धा, जो अहमदाबाद बुक क्लब चलाती थी एंड चलाती हैं इनफैक्ट, और उनके साथ जुड़ी मैं। उन्होंने मुझे उनके एक इवेंट में बुलाया। वो एक सिर्फ एक बुक क्लब के बुक्स के बारे में हमें बात करनी थी। एंड शी सेड कि वाई डोंट यू ऑल्सो टॉक अबाउट इट, एज लाइक डिफ़िकल्ट है बिकॉज अहमदाबाद में थोड़ा सा जानते नहीं पहचानते नहीं लोगों को। एंड देन आई वेंट ऑन द स्टेज एंड आई सेड, एंड बातें करते करते लाइक स्टेज पे ही आई वॉज टॉकिंग अबाउट अ बुक, बिकॉज मैं रीड बहुत ज़्यादा करती थी पहले, और रीडिंग थोड़ा सा ऐसा है कि दिन में एटलीस्ट 15-20 मिनट्स आई स्पेंड ऑन रीडिंग थोड़ा सा। So everybody liked it, and there were people who said कि ये बुक हमने भी पढ़ी है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये बुक में इस तरीके से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि वो बुक के ऊपर भी मैंने 2-3 लाइन लिखी थी पोएम्स की। अच्छा। So मैंने वो बुक के बारे में, जैसे बहुत लोग एटॉमिक हैबिट पढ़ते हैं, मैंने उस बुक के बारे में भी 3-4 पोएम्स लाइन्स लिखी हैं पोएम की। एंड दैट इज़ वॉट क्लिक्ड श्रद्धा ऑल्सो एंड मी ऑल्सो। और अब श्रद्धा मुझे हर उसके पोएम के उसमें बुलाती है, हालांकि मैं हर जगह नहीं जा सकती। देन वहीं से मैंने हिंदी साहित्य संस्थान, एक है समरस संस्थान करके है, जो ऑल ओवर इंडिया में काम करती है, वहाँ पर जाना शुरू किया। वहाँ के स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अलग होते हैं। आई कैन जस्ट शेयर एन एक्सपीरियंस सर। Sure. I went there on the stage and I started with my introduction. I started with the poem and there were 4-5 lines. I still remember it was Samvad of Samudra and Nadi. That was the title. मैंने वो 1-2 लाइन बोलना शुरू किया एंड जो डाइस पे बैठे थे उन्होंने वाह वाह किया। एंड कभी सुना नहीं, अचानक से पोएम के बीच में वाह वाह करना, और वो भी मतलब मैं बोल रही हूँ और सुन रही हूँ। हम एज अ ऑडियंस सुनते हैं कि पीछे से वाह वाह होती है, और मैं रुक गई और मैंने रुक के पीछे देखा, देयर वाज अ लेडी called Trupti Iyer, and she's like, it's okay, you can go on. Yeah. And I completed that. Can you complete it here also? I will definitely share this poem, but not right now because context उस पे जाएगा नहीं. But मैं yes. Sure.
आऊंगी किसी दिन और उसी पोएम को लेकर आऊंगी मैं, पक्का। क्योंकि वो पोएम बहुत तो एक अच्छा ऐसा करेंगे कि आपके पोएम्स के रिसाइटेशन वाला एक सेशन रखें। बिल्कुल बिल्कुल सर, आई लव टू। और व्हाई विल आई लव टू, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कई जगह ऐसा हो चुका है मेरे साथ, मैं कनेक्ट कर लेती हूँ। जो सुनते हैं वो भी कनेक्ट कर लेते हैं। दिस रिमाइंड्स मी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे इसके लिए लिखना है, क्या आप हेल्प करोगे? सी, इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बट इट इज़ दैट कि अगर मुझे भगवान ने ये ब्लेसिंग दी है, अगर मैं कर सकती हूँ तो वाई नॉट। आई डोंट डू इट कमर्शियली। बट आई रिमेंबर अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी सेड मेरी बेटी 18 ईयर्स की हो रही है, गिफ्ट्स इज ओके, we already giving, treat is okay, party is okay, we are doing it, but can you write something for my daughter? I was like, yes I can, because I have already done this before. ये बहुत सालों बाद आया। मैंने जब किया था, मेरी मौसी की बेटी के लिए लिखना था मुझे, एंड मैंने लिखा था, but that was from all of our cousins and we did it. अब ये बच्ची को मैं पहचानती नहीं, मैंने बोला मैं कैसे लिखूं? So I told her that just give me few incidents from the life, just tell me कहाँ पे क्या क्या आपको कवर करना है, and she told me, and मैंने उनको लिख कर दिया। She has a huge frame, जो उन्होंने फ्रेम करवा के घर में रखा है, और शी इज़ लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो मुझे कंटिन्यूसली कई बार मुझे बोलती हैं, अच्छा ये लिख के दोगे, अच्छा ये लिख के, एंड आई डू इट, राइट, आई फील गुड अबाउट इट, राइट। सो ऐसे बहुत बार लोग आते भी हैं। सो सर, अगर आप ऐसा कुछ सोशल शो रखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप ऑडियंस को भी बोलिएगा, मैं डेफिनेटली सबके लिए लिखना चाहूँगी, मेरे को कोई ऐसे श्योर मैम। ये अल्टीमेटली ये बात जो है वो आइडियाज़ की बात है कि वो कहीं ना कहीं से आने चाहिए। जी आपको कहाँ से आता है? सर ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन कह लीजिए। कई बार ऐसा होता है जब पढ़ा रहे होते हैं और मतलब जस्ट कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं, बच्चा कुछ बोल गया, उसने आंसर देते कुछ बोल दिया, बस वो स्टक हो गया दिमाग में। किसी ने ऐसा बोल दिया कि बीती बातें, अब वो बीती बातें तो मुझे कुछ स्टक हो गया। अगर आप मेरा स्टडी टेबल देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग जगह बहुत सारी चिट्स रखी होती हैं, and there is always a diary which I carry. There is always irrespective people call me कि पुराने ज़माने वाली है, whatever it is, but yes I do carry things around. मैं लिखती हूँ, कुछ लाइंस आती है दिमाग में तो वो लिख लेती हूँ। जैसे एक बार यहीं पे कॉलेज में एडमिन में मैं खड़ी थी, एंड आई वोंट नेम एनीबडी, बट आई हैड अ फैकल्टी फ्रेंड हु वाज जस्ट स्टैंडिंग बिसाइड मी। शी सेड नींद ही पूरी नहीं हो रही है। मतलब हाँ, दुनिया तो ऐसी है, नींद किसी की पूरी नहीं होती है, बट हम सपने बहुत देखते हैं, एंड दैट्स व्हाट क्लिक्ड मी। एंड देन आई जस्ट रेंडमली सेड दैट ऐसा दौर है ज़माने का आज कि ना नींद पूरी होती है ना सपने पूरे होते हैं। क्या बात। So this is how things come in the mind, and I just write. कई लोग ऐसा ही बोलते हैं, why don't you take it as a career? बट अगर मैंने इसको एज अ करियर ले लिया तो शायद वो कमर्शियल एंगल है वो चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मैडम, ये आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन की तो हो गई बात, पेरेंट्स की बात की आपने जी। बाकी के लोग जो जुड़े हुए हैं आपके फैमिली में जी, उनका वो कैसे इसके साथ जुड़ते हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी है उसके साथ? सर ऐसा है कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जब मैं डिस्टर्ब हूँ तो मेरे पोइम्स में छलक जाता है। ऐसा नहीं है कि हर बार जो मैं लिख रही हूँ वो मेरे एक्सप्रेशंस हैं। जैसे अभी अगेन मुझे वापस से कुछ चीज़ें याद आती हैं। मैं जो लिख रही हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि ये मेरा ही दिल का आईना है। कई बार मैं दूसरों की जज्बात भी समझ रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें समझ रही हूँ, बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि मेरे राइटिंग पे वो छलक जाता है। जब वो छलक जाता है ना तो मेरे घर वाले बहुत अलर्ट हो जाते हैं कि कुछ इशू है, कहीं कुछ गलत हो रहा है। जैसे माई डैड एक्सपायर्ड, तो उसके बाद भी बहुत कुछ लिखा मैंने, एंड एक दिन ऐसे ही मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि नहीं, बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, आप कब तक रहोगे। सो ऐसी चीज़ें बहुत बार हो जाती हैं कि मैं कुछ एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ, वो दिख जाता है और वो फिर सॉल्व हो जाता है। सो ऐसा बहुत बार होता है, बट हाँ चांसेस बहुत कम होते हैं ऐसे, क्योंकि सर क्रिएटिव लोगों में ना एक चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें वो सिर्फ अपने लिए रखते हैं। सो नॉट एवरीथिंग विच आई राइट goes on the status, not everything which I write goes to people, but हाँ वो एक blessing है
कि क्रिएटिव लोग जल्दी डिप्रेशन में नहीं जाते। या तो एक ये भी एक लर्निंग है यंग जनरेशन के लिए कि अपनी क्रिएटिविटी ढूंढ लो। नहीं ढूंढोगे ना तो दुनिया इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि कहीं निकाल नहीं पाओगे, आप बता नहीं पाओगे, आपके एक्सप्रेशंस नहीं निकाल पाओगे। बिल्कुल। और that will affect। आजकल जो गैजेट्स पे जो डिपेंडेंस चल रहा है, जिस तरीके से चल रहे हैं हम लोग, जितना टाइम उस पे व्यक्त करते हैं, खासकर युवा जो हैं वो, तो मुझे लगता है कि ये सेंसिटिविटी वाली जो बात है थोड़े ये और भी देखना चाहिए। जी। और ऐसी, चलो हम क्रिएटिव नहीं है तो किसी और कोई क्रिएटिव है उसका सुन ले, पढ़ ले, उससे बात कर ले, वो मुझे लगता है। अच्छा मैडम, कैसा लगता है आपको ये जब आप एक्सप्रेस करती हो अपने आप को? तो आपको मैं एकदम बता नहीं पाऊंगी कि कैसा लगता है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफरेंट फीलिंग। और ये वैलिडेशन वाली फीलिंग है। मतलब ऐसा नहीं जैसे मैंने पोएम बोल दी, वाह सबने बहुत ताली बजा दी, सो सेटिस्फेक्शन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब तक 4 लोग आके ऐसा नहीं बोल रहे ना कि ये टच कर गया, तब तक मुझे वो लेवल पे लगता नहीं है कि मैंने कुछ किया। देखिए सर, ये भले ही लोगों को लगता है कि यार इसका मतलब तो ये है कि उसको लिसनर चाहिए। नहीं, लिसनर नहीं चाहिए। मुझे ऐसा कुछ करना है मेरी लाइफ में कि मेरी 2 लाइन से अगर सामने वाले को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, थोड़ा सा उसको अच्छा लग जाए, थोड़ा सा उसको ऐसा लगे कि यार ये मैं नहीं बोल सकता था लेकिन सुन के मुझे अच्छा लग गया, तो सर ये सेटिस्फाइंग लेवल है। राइट। सो मुझे लगता है कि हाँ वो लेवल पे हो जाता है कि अच्छा, ये आपने कहा कि आप स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करती रहती हो। आपको लगता है कि कोई एक आध इंसिडेंस ऐसा हो जो आप हमसे रेडियो एलजे पे शेयर करना चाहो, जो स्टूडेंट्स के साथ कुछ बात हुई हो आपकी? सर मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि स्टूडेंट बहुत अलग लेवल पे आते हैं और बात करते हैं, तो उसको मैं उस प्लेटफॉर्म पे नहीं थोड़ा आपकी कुछ बात से किसी को कहीं ना कहीं वो एक बूस्ट मिल गया या कहीं पे हाँ सर, होता है। कई बार ऐसा होता है जब बच्चे आते हैं, स्पेशली 1st-2nd सेमेस्टर के बच्चे आते हैं और ये कहते हैं कि मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। मुंबई मतलब अहमदाबाद इज़ अ प्लेस थोड़ा मेरे लिए नई हो जाती है, हॉस्टल फ्रेंड्स नहीं बन रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब मैं उनको बताती हूँ कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, तुम्हारी क्रिएटिविटी है या तुम्हारा एक्सप्रेशन करने का तरीका है, उसको ग्रास्प करना शुरू करो। आई रिमेंबर देयर वाज अ स्टूडेंट 21 बैच का, अब तो पास आउट हो चुके हैं। सो ये स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था। अटैचमेंट एज इन बहुत सारी जगहों पर वो उलझा हुआ था, जिसमें से एक उलझन बिजनेस भी थी। सो इस बच्चे को, ये बच्चा रेगुलर आता था, नॉट अ प्रोफेशनल काउंसलिंग, बट सिर्फ उसके साथ बैठ के बात करना, थोड़ा सा शेयरिंग करना, देन स्लोली ग्रेजुअली ही ऑल्सो रियलाइज कि अच्छा ये मुझे आता है, ये मैं कर सकता हूँ। सो वो एक लगता है। एंड प्लस कैसा होता है कि हम जब जैसे मैं ये बहुत अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि मेरी भी जर्नी वैसे रही है, यू नो, स्मॉल सिटी से अब तो उज्जैन का नाम बहुत हो गया सर। पहले नहीं हुआ करता था, पहले मुझे बताना पड़ता था MP में देयर इज इंदौर से 2.5 घंटा दूर उज्जैन। अब नहीं होता, अब कमर्शलाइजेशन इतना हो गया है ना उज्जैन सिटी का, एवरीबडी नोज महाकाल, सब कुछ पता है। सो मैंने भी वो एंगल देखा है, मैंने वो जिया है, और मैंने भी उस एक्सप्रेशन को लेकर आगे बढ़ी हूँ। अब मुंबई से अहमदाबाद, वो भी मेरा एक ट्रांसफॉर्मेशन है। सो जब मैं वो बात करती हूँ उनसे, जब मैं उनको बताती हूँ कि देयर वाज अ गर्ल हु वाज वेरी शाय, हु वाज ओनली राइटिंग नॉट स्पीकिंग, देयर वाज अ गर्ल हु वाज ओनली राइटिंग पोएम्स एंड नॉट रिसाइटिंग, तो मुझे लगता है कहीं कहीं मैं उस एंगल को टच करती हूँ। मैंने उस बच्चे को टच किया, मुझे लगा, सो इमोशनली टच किया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जिनको मैंने कहीं ना कहीं टच किया। अब कई बार ऐसा भी आता है, जैसे एक मुझे अभी भी याद है और मुझे हमेशा मुझे लगता है लाइफ टाइम याद रहेगा। वो बच्चा मेरे पास आया, मुझे बोलता है मैडम लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा। मैंने बेटा तू अकेला नहीं है। हमें भी बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ में मज़ा नहीं आता। राइट। बट वो मज़ा हमको खुद करना पड़ेगा, हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मैडम, मुझे लगता है कि ये आपके साथ बातें हम चालू ही रखें, लेकिन एक आध 2, 3, 4 एपिसोड्स में हम ये बातें को आगे दोहराएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने रेडियो एलजे पे आके शेयर किया, अपनी क्रिएटिविटी की बात की जी, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगा होगा। जी। थैंक यू वेरी मच मैम। जी बिल्कुल। थैंक यू।